सारा कंफ्यूजन बना हुआ है। और इसके बीच में यस बैंक से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मौजूदा मैनेजमेंट पे यस बैंक के। और साथ में यस बैंक ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, तो वो निर्णय क्या है, उसका क्या परिणाम आगे जाके होने वाला है, और क्या यस बैंक में जो हमने निवेश किया है उसमें हमको प्रॉफिट मिल सकता है या फिर यहाँ पे हमें लॉस की संभावना बन रही है। और अगर हमने निवेश कर लिया है तो कितने समय तक इसको हमें होल्ड करके रखना है ताकि हमें जाके बहुत अच्छा रिटर्न मिल सके। तो सारी की सारी संभावनाएं तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है, एक बार हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 13.85 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 13.95 की, यानी बिल्कुल 14 के आसपास से फिर नीचे आया है, और लो इसने 13.70 का बनाया और अभी स्टॉक अपने ओपनिंग भाव के पास ही है, यानी 13.85 पर करीब 0.37% अप पर ट्रेड कर रहा है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो अभी तक 1 बजे के आसपास BSE में 84,02,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 38,26,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 45.54% है, जो बहुत अच्छा है। NSE की बात कर लेते हैं, 3,70,60,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 1,67,81,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर भी 45.28% है, जो बहुत ही अच्छा है। करीब 50% के आसपास डिलीवरी बेस काम हो रहा है। इससे बात समझ में आ रही है कि लोग वैल्यूएबल बाइंग कर रहे हैं, खरीदारी इसमें कर रहे हैं। बाजार के कारोबार की बात करें तो निफ्टी 50 में 15,744 पर करीब 0.18% गिरावट है और निफ्टी बैंक के अंदर भी 34,760 पर 0.04% अप पर है, यानी मामूली सी तेजी बनी हुई निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी PSU बैंक में अच्छी तेजी है, यानी 2,504 पर करीब 1.03% की तेजी है और इसके पीछे वजह है सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने की जो न्यूज़ निकल के आ रही है, उसका जो है बेनिफिट मिल रहा है इस PSU बैंक के शेयरों को। साथ में प्राइवेट बैंक की बात करें तो 18,284 पर 0.13% डाउन है, यहाँ पर वहाँ गिरावट की माहौल बनी हुई है और इसी वजह से यस बैंक के शेयर में भी कोई अच्छी तेजी नहीं है और एक नेगेटिव न्यूज़ भी बनी हुई है और उसका वजह से यस बैंक के अंदर तेजी नहीं बन पा रही है। तो जो अपडेट निकल कर आई है वो है, सेट ने यस बैंक के CEO राणा कपूर पर 1 करोड़ रुपीज़ का जुर्माना और उनकी 2 फर्मों पर 50 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया। जो 2021 में सेबी ने लगाया था उसको जुर्माने को उन्होंने बरकरार रखा है। अपने आदेश में कहा है कि ये जो कार्रवाई की गई थी सेबी के द्वारा, जो बिल्कुल सही है। यह जुर्माना यस कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो यस बैंक की एक सब्सिडरी 2 कंपनियां हैं, इन पर भी लगाया गया है और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया यह है कि इन पर जरूरी सूचनाओं को छुपाने का आरोप लगा हुआ है और इसी वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने सितंबर 2020 में राणा कपूर पर 1 करोड़ रुपीज़ और उनकी कंपनियों पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। मॉर्गन क्रेडिट्स, और यह जुर्माना लगाने की वजह थी मॉर्गन क्रेडिट्स के ट्रांजैक्शन की जानकारी को छुपाने की वजह से सेबी ने यह जुर्माना लगाया था। अब सेट ने 18 जून को अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना सही लगाया गया, जो भी सेबी की तरफ से निर्णय लिया गया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉर्गन क्रेडिट्स के लेन देन पर राणा कपूर की पर्सनल गारंटी प्रस्तुत की थी और यह लेन देन निश्चित रूप से लिस्टेड कंपनी यस बैंक के कारोबार को प्रभावित करने की कोशिश थी और राणा कपूर का फर्ज था कि उसको सारे लेन देन की जानकारी सार्वजनिक करनी थी, लेकिन उन्होंने सबको गुमराह किया और इसलिए यह कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन बात यह है कि इस कार्रवाई का मौजूदा यस बैंक से कोई लेना देना नहीं है। यह जुर्माना राणा कपूर के सीज प्रॉपर्टीज और उसके बैंक अकाउंट से वसूल किया जा सकता है। तो ये बात क्लियर है कि जो सेट की तरफ से आदेश आया है कि जुर्माना लगाया जाएगा राणा कपूर के ऊपर 1 करोड़ रुपीज़ का और उनकी सब्सिडरी कंपनियों के ऊपर 50-50 लाख रुपए का। तो बात यह है कि ये सारा मामला राणा कपूर का है, राणा कपूर का किया धरा है और ऑलरेडी यस बैंक डूब चुकी थी। फिर से रिजोल्यूशन प्लान को पास करके RBI ने यस बैंक को इसकी बागडोर सौंपी। नया मैनेजमेंट प्रशांत कुमार ने इसका आगे बैंक को आगे बढ़ाया। तो जो रिकवरी होगी वो राणा कपूर से होगी। तो फिलहाल राणा कपूर के सारे बैंक अकाउंट सीज किए हुए, लॉकर भी सीज किए हुए, साथ में उनकी प्रॉपर्टी। तो जो उनका जो जुर्माना वसूल करना होगा वो सब राणा कपूर से होगा। तो मौजूदा मैनेजमेंट को इसमें से 1 रुपया चुकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यस बैंक डूब चुकी थी और वहाँ से फिर से इसको दूसरे लोगों के पैसे लगा के इसको खड़ा किया गया। इसलिए इस मौजूदा मैनेजमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात क्लियरली समझ में आ गई, राणा कपूर ने अनगिनत घोटाले किए। यस बैंक को डुबाने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। अगर ये DHFL का घोटाला सामने नहीं आता तो और कितने घोटाले वो कर देते। तो एक तरह से बहुत बड़े घोटालों की एक श्रृंखला है जो धीरे धीरे सामने निकल के आ रही है।
परंतु यस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है यस बैंक को फिर से पटरी पे लाने की। लेकिन जो पुराने भूत बार बार जो निकल के आते हैं उसकी वजह से माहौल निगेटिव बन जाता है। लोगों को लगता है कि यस बैंक के अंदर घोटाला हो गया है, ऐसी हेडलाइन चलने लगती है कि यस बैंक के अंदर एक और बड़ा जुर्माना लगाया गया। अरे तो वो सब पुरानी बातें हैं, उनको नए सिरे से बार बार हाईलाइट करके कोई मतलब नहीं है उसका। तो फ्रेंड्स, यस बैंक के मैनेजमेंट ने एक बड़ा और निर्णय लिया है जो काबिल तारीफ है। यस बैंक ने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने टैक्स सेविंग एफडी में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। दूसरी प्राइवेट बैंकों ने भी करीब 0.25 से लेकर 0.50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। और इससे पहले नॉर्मल एफडी पर भी करीब 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती यस बैंक ने कर ली थी। लेकिन फिर भी प्राइवेट बैंकों में सबसे ज़्यादा फिलहाल एफडी पे इंटरेस्ट दे रही है यस बैंक, जो अच्छी बात है। यानी कटौती के बावजूद भी ये जो दे रहे हैं वो एफडी पे इंटरेस्ट अच्छा है, तो इनसे कस्टमर छूटने की बात जो है वो नहीं होगी। यानी ये बात अलग है, अगर इनकी जो एफडी से अगर दूसरी बैंकों की एफडी में इंटरेस्ट ज़्यादा होता तो कस्टमर वहाँ पे शिफ्ट हो सकते थे। लेकिन फिलहाल एफडी पे इंटरेस्ट अभी भी इनका ज़्यादा है दूसरी दो बैंकों के साथ मिलके। तो यानी डीसीबी बैंक, यस बैंक और आरबीएल बैंक तीनों 6.50% दे रही है एफडी के ऊपर। और इंडसइंड बैंक और करूर वैश्य बैंक 6% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। और उसके बाद में जो सरकारी बैंक है उसमें यूनियन बैंक 5.55% दे रही है, कैनरा बैंक 5.50% दे रही है, एसबीआई 5.40% दे रही है और बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक 5.30% दे रही है। तो सबसे अच्छा है इन तीन बैंकों का है डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक और यस बैंक का। तो कस्टमर बेस इनका टूटने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इनके मुनाफे में बढ़ोतरी होगी क्योंकि 0.25 बेसिस पॉइंट की इन्होंने अब कटौती कर लिया तो इनको इंटरेस्ट कम चुकाना होगा। तो ये एक इनका फ़ायदा है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि पिछली बार इनके Q4 का रिजल्ट आया उसमें इनके मुनाफे में कमी हुई इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंटरेस्ट लोगों को चुकाया। तो अब वो धीरे धीरे उसमें कटौती कर रहे हैं, जो एक अच्छा निर्णय है और इस वजह से यस बैंक की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार आगे हो सकता है। परंतु एक बात क्लियरली आप समझ लो, अगर आपने यस बैंक में निवेश किया हुआ है तो आपको बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना ही होगा। आने वाले एक साल में आपको यस बैंक में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। भले इसकी प्राइस एक बार आपको 17-18 तक जाती हुई दिखाई दे या 20 भी हो जाए, फिर से इसमें गिरावट भी हो सकती है क्योंकि फिलहाल इसको समय चाहिए। अभी सिर्फ 1 साल हुआ है इसको एसबीआई के हाथ में सौंप के, बैंक को फिर से खड़ा होने में समय तो लगेगा। तो आपको कम से कम 2 साल का नजरिया लेके चलना होगा, तभी आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। वरना कम समय में सिर्फ ये स्टॉक आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है इसमें थोड़ी और गिरावट भी हो जाए, फिर बढ़त हो जाए, परंतु फिलहाल जो इसका नजरिया शॉर्ट टर्म में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कहीं और सुरक्षित जगह पर लगा दे। यस बैंक में अभी फिलहाल बड़ी तेजी नहीं बनेगी, लेकिन जब 2 साल तक अगर आप इसमें निवेश रखते हो तो आपको जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है। जो मैनेजमेंट जिस तरह से कोशिश कर रहा है उससे लग रहा है कि आने वाले 2 साल में यस बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो इसके शेयर में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी प्राइस तब आपको 50 के पार जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो आपको प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप कम से कम 2 साल के लिए अपना नजरिया रखेंगे, वरना यस बैंक में आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है और बार बार इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस बैंक में अगर आपने निवेश कर लिया है तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा, परंतु आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ में रुके रहना होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, अभी मार्केट में करेक्शन का दौर आने वाला है। हो सकता है 4 से 5,000 पॉइंट का करेक्शन एक बार आ जाए। तो अगर वो करेक्शन आएगा तो इसकी प्राइस और भी नीचे आ सकती है। तब अगर आप चाहे तो निचले लेवल से इसमें खरीदारी करके अपना एवरेज भी नीचे ला सकते हैं। ये आपके पास एक मौका होगा, परंतु अभी इसमें आप लॉस बुक करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि आने वाले समय में इसकी प्राइस बहुत अच्छी बढ़ेगी। जिस तरह से एनपीए की रिकवरी लगातार हो रही है, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है और अभी बिल्कुल कम कीमत में मिल रहा है ये स्टॉक, इसलिए आने वाले समय में इसमें आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।